आज का टॉपिक बहुत अहम है जिसमें बता रहा हूं आसान तरीका कनाडा का वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। झूठ नहीं, ओवर प्रोमिसेस नहीं, सिर्फ असली तरीके जिनसे आप लीगली और सेफ कनाडा आ सकते हो काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू काशिफ इन कनाडा, जहां मिलती हैं आपको असली और सच्ची मालूमात कनाडा के बारे में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कनाडा का वर्क परमिट एक सिंपल टूरिस्ट वीजा नहीं है। ये दो मेन कैटेगरीज में होता है। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट LMIA बेस्ड होता है। इसमें आपको एक कैनेडियन एम्प्लॉयर की जरूरत होती है जो आपको जॉब ऑफर दे और LMIA लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट हासिल करे। ये प्रूफ होता है कि कनाडा में उस जॉब के लिए कोई और लोकल बंदा अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो है वो है ओपन वर्क परमिट। ये मोस्टली स्पाउस वीजा वाले लोग या स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन हम आज एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट पर फोकस करेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान वाले हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। अब बात करते हैं स्टेप्स की जिसे आप आसानी से वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी फील्ड का सिलेक्शन। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी फील्ड में ही अप्लाई करें। कनाडा में कुछ फील्ड्स हैं जिस पर हाई डिमांड होती है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स, वेल्डर्स, प्लम्बर्स, शेफ या कुक, केयर गिवर्स, फार्म वर्कर्स, बुचर्स, ये जो हमारे गोश्त काटने वाले भाई हैं उनकी बहुत डिमांड है। ऑटो मैकेनिक्स, IT प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर स्टाफ, नर्सेस, PSW। अगर आप इन फील्ड में ट्रेंड हो तो आपके लिए चांसेस ज्यादा हैं। स्टेप 2 है आपका रेज्यूमे एंड कवर लेटर कैनेडियन फॉर्मेट में तैयार करो। यहाँ का फॉर्मेट सिंपल जॉब स्पेसिफिक होता है। गूगल करो, जी हाँ गूगल करो कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे टेम्पलेट या फिर फ्री टूल जैसे कैनवा या नोवो रेज्यूमे का यूज करो। स्टेप 3 जो है आपका वो है अप्लाई करो डायरेक्ट कैनेडियन जॉब पोर्टल्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। वो वेबसाइट कौन कौन सी है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहां पर भी चल रही होंगी। jobbank.gc.ca, indeed.ca, workopolis.com, iluta.ca, jobber.org कैनेडियन कंपनीज की डायरेक्ट वेबसाइट्स हैं। टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स, फार्म कंपनीज एसेट्रा एसेट्रा। सर्च करो दोस्तों LMIA जॉब्स इन कनाडा या फॉरेन वर्कर्स वेलकम। नंबर 4 जो हमारा स्टेप है, स्कैम एजेंट से बचो। अगर कोई एजेंट बोले कि ₹5 लाख दो और मैं वर्क वीजा दिला दूंगा तो संभल जाओ। कनाडा में जॉब फ्री होती है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ लगता है। 5वां जो स्टेप है वो है एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर और LMIA हासिल करो। जॉब एम्प्लॉयर इंप्रेस्ड हो जाए, वो आपको जॉब ऑफर देगा और गवर्नमेंट से LMIA अप्लाई करेगा। आप उस LMIA से वर्क परमिट लेकर आप रह सकते हो कनाडा में, आगे भी काम कर सकते हो, PR अप्लाई कर सकते हो। 6 नंबर पर है अप्लाई करो कनाडा वर्क परमिट के लिए ऑनलाइन। अगर LMIA आ गया है तो कनाडा का वर्क परमिट आप ऑनलाइन IRCC की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले आपका पासपोर्ट, मेक श्योर के पासपोर्ट एक्सपायर ना हो, जॉब ऑफर प्लस LMIA, पुलिस क्लियरेंस, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस या एजुकेशन। झूठ मत लिखना, कुछ भी जो है वो है, बस दैट्स इट। गलत लिख दोगे तो 5 साल का बैन भी लग सकता है भाई। अच्छा, ये जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्क परमिट दिला सकते हैं आपको। नंबर 1 जो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। कनाडा का अटलांटिक प्रोविंस जैसे नोवा स्कोशिया, PEI, न्यू ब्रंसविक में डिमांड है। वहां के एम्प्लॉइज फॉरेन वर्कर्स को हायर करते हैं AIP के थ्रू। दूसरा जो है वो RNIP, रूरल एंड इमिग्रेशन, नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। स्मॉल टाउन्स में स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, आपको सिर्फ एलिजिबल एम्प्लॉयर ढूंढना होता है। नंबर 3 जो है वो है अग्री फूड पायलट, मीट प्रोसेसिंग, मशरूम फार्मिंग, एग्रीकल्चर के सेक्टर में डायरेक्ट वर्क परमिट मिलता है। होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट। अगर आप नैनी या केयर गिवर हो और इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेते हो तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है। सिर्फ अप्लाई करके वेट मत किया करो भाई, फॉलो अप भी करो, रेज्यूमे भेजो। रेज्यूमे भेज के भूल मत जाया करो, लेकिन आपको ईमेल या लिंक्डइन पे कांटेक्ट भी करना चाहिए उन लोगों से जिनको आप अपना रिज्यूमे भेजते हैं, कवर लेटर भेजते हैं। बार बार पूछें ताकि उनको लगे कि हाँ भाई ये नीडी बंदा है। फेक ऑफर से बचो। अगर ऑफर लेटर पर कंपनी का नाम मैच नहीं कर रहा या उनकी वेबसाइट सस्पिशियस है तो डबल चेक कर लो। इंग्लिश स्किल्स और इंटरव्यू पर काम करो। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं
क्योंकि वो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाते। डॉक्यूमेंट्स को जो है ना अप्लाई करने से पहले हमेशा कंप्लीट कर लो। एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पुलिस क्लियरेंस और आइल्स अगर रिक्वायर्ड हो तो सब रेडी रखो। सारा कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज यूं आ रही हैं और आपको मिस नहीं करना है कुछ भी। दोस्तों, मैं ये बात क्लियर कहना चाहता हूं कि कनाडा का वर्क परमिट मिलता है, लेकिन आपको सही तरीका अपनाना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव कर लो, अपना रेज्यूमे प्रॉपर बना लो और डेली 10-15 जॉब्स अप्लाई करो, तो 3 से 6 महीने में आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। आप लिंक्डइन पे डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स को मैसेज करो, जॉब्स का अलर्ट सेट करो और यूट्यूब पे जेन्युइन रिसोर्सेज को फॉलो करो, जैसे कि काशिफ इन कनाडा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वो सब कुछ करो जो हर यूट्यूबर हर वीडियो के एंड में यही सब कुछ बोलता है। वो इसलिए बोलता है ताकि उसका चैनल जो है वो ग्रो करे, उसको ज्यादा लोग सुने, स्पेशली मेरी वीडियोस को, क्योंकि इन वीडियो से मेरा जो है कोई इतना फायदा नहीं है फाइनेंशियली, और मेरा कोई ऐसा मोटिव भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहता हूं ताकि वो अगर कनाडा आना चाहते हैं और इमिग्रेशन के उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर मुझसे बात करें, जरूर उनको मैं कोई अच्छी चीजें बता सकूं, अच्छी अपडेट दे सकूं। यहाँ पर अगेन सारे सोशल चल रहे होंगे, अपने भाई को हर जगह पे फॉलो कर लो और शेयर जरूर कर दो दूसरों के साथ जिनको शायद यहाँ पर आना है। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी अमेजिंग टॉपिक पर, या कोई अगर टॉपिक ऐसा है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। और कनाडा एक ऐसा ड्रीम है जो मेरा पूरा हो सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का क्यों नहीं हो सकता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।